जांच में ये बात सामने आई है कि दिनेश और कमला ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। एक डोमेस्टिक हेल्प अंबिका जो उस घर में काफ़ी समय से रह रही थी, कमला रविवार को उसे अपने साथ लेकर गई, उसे शॉपिंग का लालच दिया, ये कहा कि उस दिन वो जो भी शॉपिंग करना चाहती है वो कर सकती है और उसका सारा भुगतान जो है वो कमला करेगी। इस तरीके से कम 3 से 4 घंटे तक अंबिका को कमला ने घर से बाहर रखा। दिनेश उसी घर में गार्डनिंग का काम करता था। उसी वक्त सबसे पहले उसने उस घर की बिजली की सप्लाई को काट दिया, यूपीएस को बंद कर दिया, वाईफाई कनेक्शन को काट दिया और सीसीटीवी कैमरास जिस तरीके से वहाँ पर लगाए गए थे वो सब कुछ उसने ये इंश्योर किया कि वो काम करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। उसके बाद उसने, ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस को ऐसा शक है कि उसने 5 और लोगों को वहाँ पर बुलाया और अगले 30 मिनट में उस सेफ को एक रॉड की मदद से काट दिया, तोड़ दिया और उसके अंदर रखे तकरीबन 18 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण और तकरीबन 11 लाख रुपए का जो कैश वहाँ पर रखा था उस लॉकर में, उसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। जैसे ही इस बात की सूचना उसकी पत्नी कमला को मिली, कमला ने अंबिका से कहा कि अब वो घर जा सकती है, उसके पास कुछ काम है, उस काम को ख़त्म करके वो भी वहाँ पर घर पर आएगी और उसके बाद वो भी वहाँ से फरार हो गई। इन सभी लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो अलग अलग स्टेट्स में फ़िलहाल गई हुई है और पुलिस को उम्मीद है कि कुछ ऐसी लीड्स उन्हें मिली है जिसके आधार पर इन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतनी बड़ी चोरी की इस घटना को लेकर पुलिस की जांच में एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है। वो ये कि इस नेपाली कपल ने सिर्फ 20 दिन पहले उस मकान में नौकरी ज्वाइन की थी। जो बिल्डर हैं शिव कुमार गौड़ा, जो मकान के मालिक हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि जो हाउस हेल्प वहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक दिन आकर कहा कि उन्हें कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से अपने देश नेपाल लौटना पड़ेगा, वो कल से काम पर नहीं आ सकते हैं। चूँकि घर में बेटी की शादी थी, बहू प्रेग्नेंट थी, इसलिए शिव कुमार ने उन दोनों से ही कहा कि ऐसे वक्त में अगर वो नौकरी छोड़कर जाते हैं तो घर का कामकाज जो है वो सारा इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो खुद किसी को यहाँ पर नौकरी पर रख कर जाएँ, जिसके बाद उन दोनों ने दिनेश और कमला का नाम रेफ़र किया। ये सिर्फ 20 दिन पहले ही घर पर आए थे। उस वक्त घर में जो है शादी का पूरा माहौल था, बहू उनकी जो है वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से जो वेरिफिकेशन की बात की थी, हालांकि शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि दोनों का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल मांगी गई थी, लेकिन दोनों ही इस बात को टालते रहे और चूंकि वो अपने घरेलू काम में इतने व्यस्त हो गए थे तो उन्होंने इस बात को लेकर उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। बेटी की शादी के ख़त्म होने के तुरंत बाद शिव कुमार अपने बिज़नेस के सिलसिले में दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने, ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिलीपींस चले गए और रविवार को जब चोरी की ये घटना 9:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हुई, उस वक्त जो शिव कुमार के बेटे हैं, उनकी बहू और उनकी पत्नी, वो भी अपने किसी रिलेटिव के घर यमलूर माराथल्ली से सरजापुर चले गए और इस वक्त ये जो मौका था, ये जो हाउस हेल्प जो अभी अभी वहाँ पर ज्वाइन किया था उसके लिए एक सुनहरा मौका था और उसी दिन का, उसी वक्त का शायद वो इंतज़ार भी कर रहा था। उस दौरान, इन 20 दिनों के दौरान कमला, क्योंकि उसका एक्सेस जो है वो घर के अंदर था, उसने वो सारी जगह पता कर ली, वो सेफ पता कर लिया जहाँ पर शिव कुमार की वाइफ अपने गहनों को रखती थी और जैसे ही ये मौका मिला पूरा परिवार घर से बाहर गया। दिनेश जो वहाँ पर गार्डनिंग का काम करता था, उसने अपने बाकी सहयोगियों को बुलाया और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सब यहाँ से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि जो पुराने कपल थे जिन्होंने इन दोनों का नाम रेफ़र किया था वो भी नेपाल चले गए हैं। क्या उनकी भी भूमिका इस चोरी की वारदात में है? इसके अलावा ये जो 2 कपल हैं, दिनेश और कमला, कुछ समय पहले तक कोरमंगला के आसपास कहीं पर किसी और फर्म में काम कर रहे थे। क्या उन लोगों के, जो वहाँ पर जो फर्म में काम करने वाले बाकी लोग हैं, क्या उन लोगों ने इनकी इस चोरी की वारदात में मदद की है? ये सारे एंगल्स हैं जिस पर पुलिस जाँच कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।